और मैं आपको एक सजेशन, एक टिप देना चाहूँगी कि ऐसा कोई बुक उठाना जिसके चैप्टर्स बहुत कम हो, नहीं तो फाइल बहुत ज़्यादा मोटी बनेगी। हाय गाइस, आज हम लोग टेक्स्ट बुक एनालिसिस की फ़ाइल देखेंगे कि इस फाइल में हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, ये फाइल कैसे बनती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने डीएलएड से रिलेटेड, डीएलएड बीएड जो भी टीचिंग आपका कोर्स है उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस डाल रखे हैं। क्वेश्चन पेपर्स हो गए और भी फाइल्स जैसे कि पीयर ऑब्जर्वेशन, इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। सो मैंने इसको इस तरह से बनाया था हॉरिजॉन्टली, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप इसे वर्टिकली भी बना सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को थोड़ा चेंज चाहिए था बिकॉज हमें 30+ फाइल बनानी होती है, तो मैंने कहा थोड़ा चेंज के लिए, क्रिएटिविटी दिखाने के लिए मैंने इसको इस तरह से बनाया था हॉरिजॉन्टली। इसका कवर पेज मैंने बहुत सिंपल रखा था, टेक्स्ट बुक एनालिसिस, एंड देन जो आपका नेम वगैरह है वो सब लिखेंगे। सो यहाँ से सबसे पहले हमारी फाइल शुरू होती है। यहाँ पे सबसे पहले आएगा इंडेक्स। जैसे कि आप जानते ही हैं, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा टेक्स्ट बुक का मतलब क्या है और टेक्स्ट बुक कौन यूज़ करता है, ये सारी चीज़ें। बाद आता है हमारा मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, कि भाई मतलब क्या है टेक्स्ट बुक का, ये आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। एंड जो टेक्स्ट बुक है वो हमें किस किस चीज़ में हेल्प करती है, प्रोवाइड करती है, वेराइटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज, टेक्स्ट बुक आर एफिशिएंट। ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से लिखते हैं। मतलब पहला जो आपका हेडिंग डलेगी वो डलेगी कि मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो मैं आपको एक आइडिया देने के लिए दे दूंगी, लेकिन आपकी मर्जी, आप ये लिखना चाहते हैं ये लिख सकते हैं, और अगर आपको गूगल पे कुछ और अच्छी डेफिनेशन मिल जाती है तो आप वो भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है हु यूजेस टेक्स्ट बुक, आखिर ये यूज करता कौन है। सो बेसिकली ये क्लासरूम में यूज होती है, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों ही इसे यूज करते हैं। सो आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये डलेगा। अब आपकी मर्जी है, इसमें भी कंटेंट आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, और जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप वो भी लिख सकते हैं। टॉपिक आपका डलेगा नीड ऑफ अ टेक्स्ट बुक, भाई हमें जरूरत क्यों है टेक्स्ट बुक की। देन नेक्स्ट है एजुकेशनल वैल्यू, कि इसकी क्या एजुकेशनल वैल्यूज है, जैसे कि इट मीट्स द नीड ऑफ अ स्टूडेंट, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग स्टडी स्किल्स, इट सजेस्ट एप्लीकेशन फॉर द मटीरियल रीड, इट रिफ्लेक्ट्स एंड एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स। के बाद टॉपिक डलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, कि भाई जो एक अच्छी टेक्स्ट बुक है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो बुक है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि स्टूडेंट उसे पढ़े। जो लेटर्स है उनका साइज ऐसा होना चाहिए कि आईज पे स्ट्रेन ना पड़े। सो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रिलिमिनरी डिटेल्स। सो इसमें हमें बताना पड़ता है कि हम किस बुक के बारे में लिख रहे हैं, कौन सी क्लास की बुक है, मीडियम क्या है हमारी बुक का, इंग्लिश है, हिंदी है, कितने चैप्टर्स हैं टोटल, पेजेस कितने हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बुक में लिखी होती है, प्राइस क्या है और कलर कैसा है बुक का, जो बुक का कवर पेज है वो कैसा है। तो यहाँ पे आप कवर पेज की फोटो डाल सकते हैं। 6th क्लास की जो बुक है हमारी, ये कवर पेज है इसका। एंड देन यहाँ पे हमें फिजिकल एस्पेक्ट लिखने हैं कि भाई बुक देखने में कैसी है। तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है कि जो साइज है बुक का वो बिल्कुल ठीक है, ज्यादा हैवी नहीं है, क्योंकि आपने देखा ही होगा बुक बहुत पतली सी है। डायग्राम्स जो है कवर पेज के वो गुड हैं, अच्छे हैं, और ये रिलेटेड है कंटेंट के। कलर कॉम्बिनेशन भी गुड है डायग्राम्स का, जो यहाँ पे हमने कवर पेज लगाया है। मतलब जो आप फिजिकल एस्पेक्ट बता रहे तो उसके सामने ही ये कवर पेज लगाना है। कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव आते हैं, कुछ पॉइंट्स नेगेटिव आते हैं। सो नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे इसके, कि जो कवर पेज है बुक का वो बहुत ज्यादा पतला है, सो काफी जल्दी फट सकता है। पेजेस जो है वो भी बहुत पतले हैं। ये हमारा इंडेक्स शुरू हो जाता है, जो बुक का इंडेक्स है उसका प्रिंट आउट निकाल के लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे। और अब इंडेक्स ही आपको, इंडेक्स का पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट लिखना है, बिकॉज आप एनालिसिस कर रहे हैं टेक्स्ट बुक का, इसलिए। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जो मिनिमम चैप्टर है क्लास 6th के लिए, वो अच्छी बात है कि कम से कम चैप्टर है, क्योंकि 8 चैप्टर ही है इसमें। और इंडेक्स जो है वो बहुत अच्छा है, कोई भी चैप्टर मिस नहीं है, जितने भी सारे चैप्टर्स हैं वो सभी बुक के अंदर हैं। तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। सो ये हमने इसमें भी कुछ पॉजिटिव लिखने हैं और कुछ नेगेटिव लिखने हैं।
यहाँ से शुरू कर देना है, समरी लिखनी है एक एक चैप्टर की, थोड़ा इनोवेटिव करने के लिए, बिकॉज मैंने यहाँ पे चैप्टर 1 नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे ऐसे लगाए हुए थे चैप्टर 1, 2, 3। ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है, और जो मेरे बाकी क्लासमेट्स थे फिर उन्होंने ये आइडिया कॉपी किया था और बाकी चीज़ों पे चिपकाया था ऐसे। जैसे मैंने यहाँ पे चैप्टर 1 लिखा है तो उन्होंने एक्शन प्लान, एक्शन रिसर्च जो है उसमें ऐसा कॉपी किया था आइडिया। सो ये काफी इनोवेटिव आइडिया है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको जो चैप्टर है उसको ना यहाँ पे ना लिखते हुए टॉपिक ऐसे लटका देने हैं। थोड़ा मेहनत लगेगी लेकिन काफी क्रिएटिव लगता है फिर ये फाइल बनने के बाद। सो ये समरी है चैप्टर 1 की। यहाँ पे आपको समरी लिख देनी है कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, एंड यहाँ पे इसके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, बेसिकली ऐसे ही करना है हर उसमें। फिर कुछ सजेशन जो आपको लगे। उसके बाद देन यहाँ पे फिर से समरी है चैप्टर 2 की। यहाँ पे चैप्टर 2 लिखा हुआ है, एंड इसके भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट, कुछ नेगेटिव पॉइंट, एंड देन कुछ इसके सजेशन। ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसलिए मैं एक एक पेज की वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको जस्ट आइडिया दे रही हूँ कि आपको टॉपिक्स क्या है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एक पेज दिखाऊं कि भाई मैंने इसमें एक्चुअल में क्या लिखा है, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। तो फिर ऐसी ये समरी चलती रहेगी। यहाँ पे कवर पेज लगाना है, यहाँ पे आपको समरी लिखनी है। समरी लिखने के बाद यहाँ पे आपको पॉजिटिव पॉइंट्स, उसके नेगेटिव पॉइंट्स और सजेशन, जो भी आप सजेशन देना चाहें। सो ये हमारा चैप्टर 8 आ चुका है, हमारा लास्ट चैप्टर जो है इस बुक का, जो हमारी ज्योग्राफी की बुक है उसका चैप्टर 8। और मैं आपको एक सजेशन, एक टिप देना चाहूंगी कि ऐसा कोई बुक उठाना जिसके चैप्टर्स बहुत कम हो, नहीं तो फाइल बहुत ज्यादा मोटी बनेगी। मैंने इसलिए उठाई थी, इसमें सिर्फ 8 चैप्टर थे, क्योंकि हर एक चैप्टर की समरी लिखनी होती है, उसका पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, सजेशन लिखना होता है। सो कोई ऐसी बुक उठाना जिसके कम, जिस बुक में चैप्टर कम हो, जैसे कि ये, इसमें सिर्फ 8 ही है। ओके, सो यहाँ पे आपकी समरी आ गई, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, सजेशन चैप्टर 8 का। देन लास्ट में आपको सजेशन लिखना है पूरी बुक के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने लिखा है कि क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, कुछ और MCQ शॉर्ट आंसर्स ऐड हो सकते थे बुक में, मिस प्रिंटिंग है कहीं कहीं, तो डायग्राम वगैरह में वो चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं। इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया जा सकता है डिफरेंट कलर से, क्योंकि 6th क्लास की बुक है तो बच्चे इतने भी बड़े नहीं होते हैं, उनको इंटरेस्ट तो दिलवाना ही पड़ता है पढ़ाई में, तो इस वजह से जो चीज़ें हाईलाइट की जा सकती है। एक्टिविटी, प्रोजेक्ट वर्क ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए। डायग्राम जो है वो क्लियर होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए। शॉर्ट समरी देनी चाहिए एट द एंड ऑफ द चैप्टर, ताकि एक रिवीजन हो जाए हर स्टूडेंट की चैप्टर पढ़ने के बाद। और कुछ क्वेश्चंस जो है मिडिल में भी देने चाहिए और एंड ऑफ द लेसन में, और अप्रोप्रिएट कलर्स होने चाहिए थे। मैंने कुछ सजेशन दिया है, ये सजेशन आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद सजेशन के बाद हमें कंक्लूजन लिखना है कि क्या हमने कंक्लूड करा कि आई फाइनली कंक्लूडेड दैट टेक्स्ट बुक ऑफ SST ज्योग्राफी ऑफ क्लास 6 इज वेल डिजाइंड बेस्ड ऑन करिकुलम टू बी कवर्ड एज पर सिलेबस। द कंटेंट इज वेल प्रेजेंटेड एंड ऑर्गेनाइज, द लैंग्वेज ऑफ द बुक इज फाइन। ये सारी चीजें आपको कंक्लूजन में लिखनी है, और यहाँ पे आपकी इस बुक का एंड हो जाता है। सो यहाँ पे हमने हमारी बुक कंप्लीट हो चुकी है। एंड अगर आपको कोई सजेशन हो या फिर अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी रिप्लाई करने की। एंड जहाँ तक मुझसे हेल्प हो पाएगी मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोई और फाइल जो आपको जाननी हो कि कैसे बनेगी, कोई और लेसन प्लान, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सब कुछ पूछ सकते हैं।